वर्तमान समय में भगवान से क्या प्राप्ति हो सकती है इस समय? उसकी जब दृष्टि हमारे ऊपर होती है तो हमें मेहनत करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। अपने सृष्टि में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 5000 वर्ष का चक्र है। ये गोल है। भारत ही स्वर्ग था और भारत ही अब नर्क बना है। कुछ भगवान हैं जिनके हाथों में ना बहुत सारी चीजें हैं, तो वो ना हमें थोड़ी सी ना खंडित करती हैं, थोड़ा सोचने पे मजबूर करती है। इसका रीजन है क्या इनके हाथों में होने का? विष्णु जी के हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। हाँ हाँ हाँ। वो घूमता रहता है। जैसे कि कुछ चीज़ें अभी इंसिडेंट हुई हैं रिसेंटली में इंडिया में, जो लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ, उनको फर्क नहीं पड़ा, तो भगवान कैसे पनिश कर रहा है उनको, तो ये समझ नहीं आता है। अति के बाद अंत होता है। हर एक को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलना है। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो आप सभी को ओम शांति। आपने पहला पॉडकास्ट देखा, बहुत चीज़ें सीखने को मिली होंगी, तो मैं दोबारा दूसरा पॉडकास्ट लेके आया हूँ ब्रह्म कुमारी संस्थान से बहन प्रतिभा के साथ। ओम शांति बहन। पुराने पॉडकास्ट में, जो पहला पॉडकास्ट था, बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करी, आत्मा, परमात्मा, और कैसे सही तरीका कैसे है भगवान से मिलने का। मगर ना कहीं ना एक चीज़ ये है कि ना लोगों में अध्यात्म व्यक्ति कुछ ऐसे हैं और साधारण व्यक्ति कुछ ऐसे हैं, ये सब मिले जुले हैं, क्योंकि अध्यात्म व्यक्ति की पर्सनैलिटी एक अलग दिखती है और एक साधारण व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग दिखती है। तो ऐसे क्या अंतर है जो हम इनको अच्छे से जान पाएं या पहचान पाएं? देखिए, आध्यात्म व्यक्ति जो होता है वो अपने आप में स्थित होता है, संतुष्ट होता है और भरपूर होता है। वो बाहर की बातों से विचलित नहीं होता। आप महात्मा बुद्ध का आपको उदाहरण बताते हैं, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने अपनी किताबों में अंगुलीमान डाकू की कहानी पढ़ी है ना? एक गांव था, वहाँ पे जंगल में अंगुलीमान डाकू रहता था। हाँ, पढ़िए। अब सुन के पता लगा। है ना? तो जब वो रोज रात को निकलता और किसी ना किसी का मर्डर करता और अंगुली काट के उसकी अंगुली की माला बनाकर गले में पहनता था, तो इसलिए उसका नाम रखा अंगुलीमान डाकू। तो आसपास के गांव वाले बहुत भयभीत रहते थे कि अब पता नहीं किसका नंबर आए, कैसे आए। तो वो काफी टाइम तक, मतलब कि वो एक खौफनाक वातावरण वहां बन गया था। तो महात्मा बुद्ध को जब ये पता लगा कि ऐसा ऐसा है वहां पर, तो वो तो अध्यात्म व्यक्ति थे, महान आत्मा थे, तो उन्होंने निश्चय किया, क्योंकि कोई भी अध्यात्म व्यक्ति परोपकारी होता है, दूसरों के हित का काम करता है, वो किसी का अहित नहीं सोचता। ये उसका मूल गुण होता है अध्यात्म व्यक्ति। हाँ, कहाँ दुख है, कहाँ पीड़ा है, उसको दूर करो और सब पर उपकार करो। ये बेसिक फाउंडेशन होता है एक आध्यात्मिक व्यक्ति का। अब उदाहरण से महात्मा बुद्ध देखिए, उन्होंने निश्चय किया इस समस्या को खत्म करना है। तो एक दिन वो आए वहां पर, तो उन्होंने, गांव वालों ने बताया ऐसे ऐसे ये समस्या है और सभी लोग बहुत भयभीत रहते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने निश्चय किया कि ठीक है, आज मैं ही जंगल में जाता हूँ उसके पास। तो गांव वालों ने मना भी किया, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति भयभीत नहीं होता, निडर होता है, निर्भय होता है, निडर होता है। यह भी उसकी विशेषता होती है। तो वो रात के घने जंगल में उसकी खोज में चले गए, कहाँ है वो। आगे घने जंगल में चलते गए, तो अंदर से आवाज आई, रुक जा। खौफनाक आवाज, ठहर जा, डाकू ने बोला। तो महात्मा बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी चाल में आराम से चल रहे थे। तो फिर दोबारा से ये आवाज आई, फिर भी महात्मा बुद्ध पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसको, डाकू को लगा कि ये कौन सा व्यक्ति है कि लोग मेरे नाम से कांपते हैं और ये घने जंगल में आया है, निडरता के साथ घने जंगल में आया है, और मेरे इस खौफनाक आवाज से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो तीसरी बार वो उनके सामने आ गया। अच्छा। और बोला, ठहर जा। तब महात्मा बुद्ध रुक गए और रुकने के बाद उसकी तरफ देखने लगे। शांत मुद्रा, कोई हलचल नहीं, एकदम वही स्वरूप। तो उसको देखने के बाद उन्होंने बोला,
मैं तो रुक गया, हम्म, तू कब ठहरेगा, हाँ, तू कब रुकेगा। हाँ, तो उसने सोचा ये कौन महापुरुष है जिसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे सामने। हाँ, जो मुझे ललकार सके, हाँ बोल सके मेरे सामने। हाँ। तो उसको आश्चर्य भी हुआ हम्म, और वो उनके पूरे ऊपर से नीचे उनके व्यक्तित्व को भी देख रहा। हम्म, तो उन्होंने फिर दोहराया कि मैं तो ठहर गया बड़ी शांत मुद्रा में, लेकिन तू कब ठहरेगा, मतलब तू इस कर्मों से, विकर्म करने से, हाँ, जो पाप नेगेटिव चीजें, करने से हाँ, कब रुकेगा। तो थोड़ी देर बाद जब उसको बुद्धि में स्मृति आई कि ये क्या मुझसे पूछ रहे हैं, हम्म, तो उनके व्यक्तित्व का, उनके बोल का और उनके निडर और निर्भयता का उस पर, डाकू पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो उनके, उसे स्मृति आई मैं क्या कर रहा हूँ। okay, उस समय उनकी जो पॉजिटिव पावर थी ना महात्मा बुद्ध की, वो उसको टच कर गई और उसको अपनी बुरे कर्मों की स्मृति आ गई और वो महसूस करने लगा हाँ ये तो बहुत गलत कार्य है। और वो वहीं उनके कदमों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। तो अब यहीं से ले लीजिए कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति या ऑर्डिनरी क्या अंतर है। आध्यात्मिक पुरुष निर्भय निडर होते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं और परोपकारी होते हैं। अब एक चीज देखिए, अब वो सरेंडर हो गया और आगे चलकर वो उनका शिष्य बना। हाँ, उनका फॉलोअर बना, उनका शिष्य बन गया। तो अब आप देखिए अध्यात्म कितना इंपॉर्टेंट है, इसी से ले लीजिए। अगर वो अंगुलीमान डाकू दुनिया के पुलिस पकड़ती या कोई भी उसको, तो क्या दीजिए उसको पूरा कारावास में डाल देती आजीवन, या उसको फांसी की सजा देती। ये दुनिया का न्याय होता ना। हाँ, ये है दुनिया का न्याय, दुनिया के, साधारण मनुष्यों का न्याय। हाँ, 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 और आध्यात्मिक व्यक्ति का न्याय क्या था, उसको उसकी गलत चीजों का रियलाइजेशन भी करा दिया और एक सही पाथ और पे लेके उसको आना। उद्धार भी कर दिया और सबके दुखों को दूर कर दिया। तो ये अंतर है आध्यात्मिक व्यक्ति और साधारण व्यक्ति। नहीं, बोलते हैं ना कि जैसों के साथ रहोगे वैसे बन जाओगे। हाँ, तो टोटली वो पूरा वो एग्जाम्पल है। यस, होते हैं ना, हम वही 4-5 example। दोस्त हैं जी, कि भाई 4 बच्चे पढ़ने वाले हैं और एक हाँ, पढ़ने वाला नहीं है, नहीं तो वो है। रूटीन में महीने 2 महीने में ऐसे रूटीन में आ जाएगा, वो भी पढ़ने वाला बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल, अगर 4 निकम्मे हैं, यस। अगर एक पढ़ा लिखा है, हाँ, वो वो पढ़, उनके संग में रसंग का रंग लग हाँ, जाता है ना, कहते भी ना संग का रंग लगता है। तो माँ बाप भी क्या कहते हैं, बच्चे इनके साथ नहीं बैठना, इनके साथ खेलना। माँ बाप भी समझाते हैं ना, क्योंकि संग का रंग बहुत जल्दी लगता है। तो इसलिए ना अपना वो कहते हैं ना, माहौल बहुत जरूरी है। हाँ, माहौल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। वही। तो अध्यात्म व्यक्ति के साथ रहेंगे तो वो अध्यात्म बन अध्यात्म जाएंगे। बन जाएंगे। यस तो ना अध्यात्म प्राप्ति के लिए जी, हम बहुत सारी चीजें करते हैं। जी, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, जी, डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स जी। और डिफरेंट डिफरेंट तरीके लोगों को मानने के। अदर बहुत सारे रिलीजन्स हैं। हम्म, तो वर्तमान समय में भगवान से क्या प्राप्ति हो सकती है इस समय, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन्स हैं, मांगते सब हैं, सब मांग रहे हैं कि भगवान मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, जी, मेरे लिए ऐसा कर दो, मेरे लिए वैसा कर दो। तो एक्चुअल में भगवान प्राप्ति हम क्या दे सकते हैं वो हमें, भगवान एक्चुअली प्राप्ति में। अच्छा एक चीज बताइए, इसका उदाहरण बताते हैं। राजा का जो बच्चा होता है ना, वो राजकुमार होता है। हाँ, आम भीड़ में राजकुमार अलग नजर आता है, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट, अलग नजर वो आता है, पर्सनैलिटी दिखती है, अलग दिखती है हाँ, ना। और उस राजकुमार को हमेशा नशा रहता है कि मेरा बाप कौन है, राजा, अच्छा, और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी है। हाँ, तो इसलिए उसे बस वो खेलता खालता पीता है और मस्त रहता है, क्योंकि स्मृति है मैं राजकुमार हूँ और मेरा पिता राजा है। तो उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है, नजर आती है। हम बच्चे कौन है, ईश्वर हाँ, की ईश्वर की, संतान। हाँ, ईश्वर की संतान है। तो जब राजा के बच्चे राजकुमार को इतना नशा रहता है तो हमें क्यों नहीं तो हो हम सकता? ईश्वरीय संतान हाँ, को, हमें वो परमात्मा के बच्चे हैं हम। वो सर्वशक्तिवान है, हमें तो और गर्व होना तो चाहिए। हमें कितना गर्व और नशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, उस खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। इसलिए हम बच्चे सदा निश्चय निश्चिंत खुशी में रहते हैं
और परमात्मा की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं बस, और हमें और कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं नहीं। रहती, क्योंकि जैसे राजा का बच्चा राजकुमार को चिंता नहीं रहती ना, तो हम हाँ। परमात्मा के बच्चों को हमें भी कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? परमात्मा के बच्चे। तो आइए उसके बच्चे बनिए और निश्चिंत और खुशी की जिंदगी बनाइए, क्योंकि उससे सर्व प्राप्ति हमको हो जाती है। जैसे राजा के राजकुमार को अपने पिता से सर्व प्राप्ति हो जाती है ना, ऐसे ही परमात्मा से तो सर्व प्राप्ति सबको होती है। तो इसलिए उसका बच्चा बनने, रियल बच्चा बने। एक होता है सपूत बच्चा, एक होता है कपूत बच्चा। कपूत बच्चा वो जो कहना नहीं मानता, एक सपूत बच्चा जो उसकी डायरेक्शन पे चलता है। तो सपूत बच्चा वो कहते हैं, तो हम सपूत बच्चे उसकी डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तभी प्राप्ति होगी ना। इसलिए हम कहते हैं आओ भाइयों और बहनों, परमात्मा के साथ आ जाओ तो सब कुछ प्राप्ति हो ही जाएगी। राह दिखाने वाले आप हो ना। बड़ा सपूत बनना बड़ा मुश्किल होता है वैसे। हाँ, मतलब बनना नहीं है, अपनी आदतों को छोड़ना होता है, लेकिन अगर भगवान कह रहा है तो सब कुछ सहज है। हमारा अनुभव है, मैं 18 साल से इस ज्ञान में हूँ कि मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसकी जब दृष्टि हमारे ऊपर होती है तो हमें मेहनत करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो हर ज्ञान भी सिंपल है, याद करने का तरीका मेडिटेशन भी बहुत सिंपल है, और प्राप्ति है ऊंची ते ऊंची। ये पढ़ाई जो हम पढ़ते हैं ना, ये कौन सी पढ़ाई है? हर पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट होता है। सिविल इंजीनियर अगर सिविल की पढ़ाई पढ़ा है, सिविल इंजीनियर बनेगा। डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा। और हम यहाँ कौन सी पढ़ाई पढ़ते हैं मालूम है? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। ये बहुत टफ है, ये तो बहुत ज्यादा टफ है। नहीं, ये इजी है, सहज है, परंतु यहाँ आकर आप पढ़ो तो सही। पढ़ो, बनो यहाँ के, उनकी डायरेक्शन को फॉलो करो, और ये पढ़ाई पढ़ो तो मनुष्य से देवता बनने की डिग्री, श्री लक्ष्मी श्री नारायण कैसे बने? इस पढ़ाई को पढ़कर ही श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बने, और जो पूरे विश्व के मालिक बने। तो ऐसे ही हम भी उनके साथ कुछ ना कुछ बनेंगे, कोई पद तो मिलेगा। तो ये गॉडली पढ़ाई है। तो इस पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनाना। तो इससे वो देवता बनाते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे, श्री कृष्ण जैसे देवता बनाते हैं। इतना ट्रांसफॉर्म वो हमें कर देते हैं। तो परमात्मा शक्ति तो ऐसे ही कार्य करेगी ना। तो ना हम ये जानते नहीं है कि लक्ष्मी नारायण कैसे बने। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, बिहाइंड ऑफ द स्टोरी है क्या, हम तो जानते हैं। तो एक बार आप प्रकाश डालें इस पर। देखिए, कहते हैं ना, जब हमें अगला जन्म मिलता है ना, जैसे हमें कोई जन्म मिलता है तो हम सोचते हैं पिछले जन्म में जैसे हमने कर्म किए उसका रिजल्ट हमें अगले जन्म में मिलता है। कहते हैं वैसे ही जन्म मिलता है। किसी का जन्म राजा के घर में होता है, किसी का भिखारी में होता है, किसी के साधारण परिवार में होता है ना। तो पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए होते हैं उसका रिजल्ट हमें अगले जन्म में मिलता है। तो लक्ष्मी नारायण जी जो बने, उन्होंने पिछले जन्म में कितने श्रेष्ठ कर्म किए होंगे, और वो है इसी समय उन्होंने शिव परमात्मा के साथ पूरी पढ़ाई पढ़ी। पढ़ाई में भी अव्वल नंबर, पूरी पढ़ाई पढ़ी और उसमें टॉप किया, और परमात्मा की याद से सर्व शक्तियों को ग्रहण किया, और परमात्मा को प्रसन्न किया, और दूसरे मानव की सेवा के लिए दूसरे को भी, औरों का भी कल्याण किया। उनको भी परमात्मा से मिलाया, जोड़ा, और उनका भी भाग्य बना दिया। तो सेवा भी नंबर 1 की, पढ़ाई भी नंबर 1 टॉप, और परमात्मा से शक्तियाँ भी सर्व प्राप्त की। तो उसका रिजल्ट था अगला जन्म उन्हें श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का पद स्वर्ग में प्राप्त हुआ। और ना 95 एक्चुअली नंबर याद नहीं, 95 कंट्रीज़ हैं हमारी पूरे वर्ल्ड में। तो ना बेस्ट कंट्री हिंदुस्तान को माना जाता है, क्योंकि कल्चर ऐसा है, कल्चर की वैल्यू ऐसी है। तो भारत ना एक बहुत ही आदर्शवादी या फिर कल्चरवादी, और बहुत ही ना हिस्टोरिकल, बहुत ही अच्छी महिमा है इसकी। और बोलते हैं ना भारत में ही स्वर्ग है, बट अब नर्क बनता जा रहा है।
अकॉर्डिंग टू पहले और अब के अकॉर्डिंग। आपके जी, हम्म। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, भारत ही स्वर्ग था और भारत ही अब नर्क बना है और भारत की ही महिमा है। हम्म। देखिए, शुरू में भारत एक बहुत बड़ा खंड था, भूखंड, अभी छोटा है। हम्म। शुरू में जब सृष्टि की शुरुआत होती है ना, तब ये पूरा बहुत बड़ा भूखंड होता है, इससे भी बड़ा भारत। और जब सतयुग त्रेता के बाद कुछ समय के बाद इस धरती पर हलचल होती है, तो वो जो भूखंड मतलब कि जमीन का टुकड़ा बहुत बड़ा, हम्म। जब हलचल होती है तो उसके कुछ कुछ टुकड़े हो जाते हैं। वो टुकड़ा होता है और चारों तरफ महासागर होता है, हम्म। बीच में भूखंड, भूमि बड़ा और चारों तरफ महासागर। हम्म। तो जब कुछ ऐसी हलचल आई इस धरती पर, तो इसी के कुछ टुकड़े महासागर में दूर दूर चले गए, भारत से निकल निकल के, जमीन के इधर, कोई इधर, वो डिवाइड हो इधर, गया, पहले बहुत बड़ा था, हाँ। अब थोड़ा डिवाइड हो गया। अब वो क्या है, वो देश है, वो जो फॉरेन देश है ना, वो वही टुकड़े हैं। ओके। अब वो वहाँ चले गए तो वहाँ के जो लोग थे वहाँ रहने लगे, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का खाना पीना। तो जो फॉरेन कंट्रीज जो है वो भारत के भूखंड से ही निकलकर दूर दूर फॉरेन कंट्री बनी है। ओके। हाँ, तो भारत इज द मदर ऑफ ऑल कंट्रीज। ये तो प्राउड है हमारे लिए। यस, प्राउड है हमारे लिए। यस। और भारत ही अविनाशी खंड है, इसका कभी विनाश नहीं होता। वो खाली टुकड़े टुकड़े निकल गए, लेकिन ये स्थिर यहीं पर है। तो भारत माता की जय इसीलिए कहा जाता है। हाँ। किसी और कंट्री की माता की जय कहा जाता है? भारत हाँ, माता की भारत जय कहा माता की जाता है। जय। तो पहली विशेषता तो ये है कि भारत इज द कंट्री ऑफ ऑल लैंड्स, ऑल कंट्री, मदर ऑफ ऑल, इसलिए भारत माता की जय। दूसरी बात कि भारत सबसे प्राचीन है, अविनाशी खंड है, ये कभी विनाश नहीं होता, खत्म नहीं होता। दूसरी एक और महिमा भारत की किस लिए होती है कि भगवान भारत में ही आते हैं। भगवान किसी और देश में नहीं आते, ये बहुत बड़ी बात है। भारत में ही भगवान आते हैं, इसलिए भारत की महिमा अपरम अपार है। और आप देखेंगे भारत में ही सबसे ज्यादा भक्ति होती है। हाँ। भारत में ही सबसे ज्यादा मंदिर है, भारत में ही सबसे ज्यादा संस्कृति है, और कितने हमारे कल्चर हैं। साउथ में देखिए, वहाँ देखिए, सबके डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, धर्म है, पूजा है, लेकिन उसके बाद भी हम एक हैं। तो भिन्नता में भी एकता है। और इतने धर्म और इतने मंदिर हैं कि भारत में ही 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, किसी और देशों में देवी देवताओं का गायन नहीं है। तो देवी देवता भी कहाँ वास करते हैं? भारत में ही वास करते हैं। जयदेव को ना एक चीज भारत याद आई, में ही हाँ, रहते हैं। एक चीज याद आई। हाँ। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जब आउट ऑफ कंट्री से जब भारत में एंटर करते हैं, हाँ। जब वो फ्लाइट से उतरते हैं तो एक ना अपनी धरती को ना नमन करते हैं, जी। भारत देश की, कि भाई चूम ली ऐसे करके। तो कुछ ना कुछ तो बात है, तभी तो वो बात है Yes. वो चूमने की। क्यों? ये फॉरेन से जो आए हैं ना, वो पिछले जन्म में भारत में ही पैदा हुए थे। अच्छा। अब इस जन्म में वो फॉरेन में पैदा हो गए। ठीक है, तो अंदर जो स्मृति है ना वो भारत की है, संस्कार भी भारत के हैं। तो भारत अपना, देखो, जहाँ माँ बाप रहते हैं, वो बच्चा चाहे ऑस्ट्रेलिया जाए चाहे अमेरिका बिलोंग टू जाए, वाली बात है ना, बिलोंग। हाँ, तो मदर का घर, जो पेरेंट घर होता है, तो याद आता है ना। तो ये पेरेंट घर है, कंट्री, मदर ऑफ ऑल। तो हर एक को खींच होती है यहाँ आने की, तो इसलिए वो आते हैं। और जो वाकई में धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, वो तो मिट्टी, यहाँ की मिट्टी को मस्तक पे लगाते हैं। तो ये है, और भारत में ही भगवान आते हैं, इसलिए ये अविनाशी खंड है। तो भारत की महिमा अपरम अपार है, और जितने तीर्थ स्थान यहाँ पर हैं उतने और कहीं भी नहीं है। तो ये महातीर्थ है, भारत सब तीर्थों का महातीर्थ है, इसलिए भारत की महिमा है। और हम भाग्यशाली हैं कि हम भारतवासी हैं, हम भारतीय। और अभी भी देखिए, सभी धर्म वाले भी क्या कहते हैं, भारत ही विश्व गुरु बनेगा। मतलब विश्व गुरु बनने मतलब सभी लोग भारत की ही गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। वो समय आने वाला है कि भारत ही राइट है, और भारत की ही पॉलिसी को फॉलो करेंगे, भारत को फॉलो करेंगे। तो जब अभी भी मानते हैं ना, मोदी जी को कितना मानते हैं सब, विदेश वाले सारे मोदी जी को मानते हैं ना, लोहा। तो क्यों?
भारत की वजह से मानते हैं कि भारत की पॉलिसी, सोच, और तीसरी बात भारत माता की जय कहते हैं ना, तो भारत ने कभी किसी पर अटैक नहीं किया। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल माँ अपने बच्चों पर अटैक करेगी? नो। तो भारत ने देखिए किसी पर अटैक नहीं किया। कोई अटैक करेगा तो उसका रिप्लाई तो देना है, लेकिन खुद इनिशिएटिव हाँ, कभी नहीं किया कि पहला अटैक भारत नहीं ने हुआ कभी अटैक नहीं किया। तो इससे भी सिद्ध होता है कि भारत सब देशों की माँ है, जननी है। यहीं से सारे खंड निकले हैं और देश विदेश बने हैं। नहीं, जो आपने बात बोली ना कि भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, तीर्थ स्थल हैं, कुछ भगवान हैं जिनके हाथों में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो ना हमें थोड़ी सी ना खंडित करती हैं, थोड़ा सोचने पे मजबूर करती है इसका रीज़न है क्या इनके हाथों में होने का। जैसे मैं पहले नाम लूँगा भगवान का विष्णु जी। उनके हाथों में चक्र है, गदा है, कमल है और शंख है। तो ये किसका अभिप्राय है, इसका मतलब क्या है? हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। आता है ये विचार मन में ना। हाँ, आता है ना कि यार इतनी सारी चीज़ें हैं तो। अब देखिए विष्णु जी हैं और श्री कृष्ण जी हैं। हाँ, वो नंबर 1 देवता है श्री कृष्ण, स्वर्ग के नंबर 1 देवता। वो ही बाद में विष्णु जी बनते हैं, ये भी नहीं पता लोगों को। तो श्री कृष्ण जी और विष्णु जी के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाते हैं। हाँ, 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 वो घूमता रहता है। सुदर्शन चक्र से किसका, असुरों का गला काटा। हाँ, सीरियल में भी दिखाते हैं ना, वो सुदर्शन चक्र निकला और किसी असुर का गला काट के फिर वापस यही आ गया। वापस, हाँ, उंगली में ऐसे दिखाते हैं। हाँ, पर वास्तव में ये रॉन्ग है। अच्छा, वो ये सुदर्शन, एक बार बताइए, श्री कृष्ण और श्री विष्णु जी देवता हैं। हाँ, देवता कोई हिंसा करते हैं? नहीं, भले ही कोई असुर क्यों ना हो। हिंसा माने हिंसा। अगर वो काट के गला आ रहा है तो इसका मतलब हिंसा हुई ना। तो देवी देवताएं तो कभी हिंसा नहीं करते, तो ये तो रॉन्ग है। तो भगवान ने क्लियर किया, ये दर्शन है क्या, सुदर्शन। तो ये सुदर्शन नहीं है, स्वदर्शन। अच्छा, हाँ, होता है ना कि क्वेश्चन सुदर्शन और स्वदर्शन, स्वदर्शन, हाँ, कि अंतर है क्या इनमें? हाँ, हाँ, ये जो चक्र है ये स्वदर्शन है। स्वदर्शन मतलब हमें इस चक्र को घुमाते रहना है। ऐसे क्यों घूमता रहता है? ये चक्र है, ये सृष्टि है पूरी, हाँ, ये ऐसे घूमती रहती है। मैंने पिछले एपिसोड में एक बताया था, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना। ये 4 युगों में ये सृष्टि ऐसे चक्कर लगाती रहती है। तो ये जो चक्कर है ना, ये वो सृष्टि चक्र है। वो गोल चक्कर जो है वो सृष्टि चक्र है। उसमें 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और ये ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। एक और युग होता है, छोटा सा युग है, उसके बारे में बाद में बताएंगे। तो ये ऐसे चक्कर, ये चक्कर है सृष्टि चक्र, और ये घूमता रहता है। घूमता रहने का मतलब है स्वदर्शन। स्व भगवान ने बताया, शिव परमात्मा ने आकर इसको क्लियर किया कि बच्चे ये स्वदर्शन चक्र है। मतलब आप बैठे बैठे अपने सृष्टि में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 5000 वर्ष का चक्र है, ये गोल है। और इसमें आप अनेकों जन्म लेते हो। इसी चक्कर में हम घूमते रहते हैं और अनेक जन्म लेते रहते हैं। तो इस चक्र को याद करो। सृष्टि के आदि, मध्य, अंत में हमने कैसे कैसे, कब कब, क्या क्या जन्म लिए, इसको बुद्धि में याद करते रहो। बुद्धि में याद करते रहो मतलब घुमाते रहो, रिपीटिशन, मन में सिमरन करते रहो। तो मतलब स्व का दर्शन करते रहो। ये भगवान ने आकर, शिव परमात्मा ने आकर हमें क्लियर किया कि ये स्वदर्शन चक्र है। सुदर्शन तो चक्र दिखाया, तो देवताएं कभी हिंसा नहीं करते। देवताएं हिंसा करेंगे तो साधारण आदमी क्या करेंगे? लॉजिकल है ना, लॉजिकल है। इसलिए स्वदर्शन में अपने ही दर्शन, अपना ही दर्शन करते रहो कि सतयुग में मैंने कैसे जन्म लिया, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, उसी को बुद्धि में सिमरन करना है, मतलब घुमाना है। उसका प्रतीक वो चक्र दिखा दिया है। और श्री कृष्ण जी ने और विष्णु जी ने ही सबसे ज्यादा घुमाया, अभ्यास किया ये, इसलिए उनके हाथ में ही ये स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। ये इसका क्लैरिफिकेशन है जो शिव परमात्मा ने हमें आकर क्लियर किया। क्योंकि हमने यही क्वेश्चन रखा ना कि
आप कहते हैं देवताएं तो डबल अहिंसक हैं, अहिंसा परमो धर्म है, तो फिर कृष्ण जी के हाथ में ये चक्र कैसे कि वो असुरों का गला काट रहे हैं? तब परमात्मा ने इसको क्लियर किया, तब हमें समझ आया। जैसे कि ना बीच में भी ना हमारी बात रह गई, क्लियरफाई नहीं हो पाई जी। कि विष्णु जी के हाथ में चक्र, गदा, कमल और शंख। तो इन अब हम चक्र का मतलब तो समझ गए हैं जी। अब इस शंख रह गया, अब जैसे फिर गदा रह गया, गदा तो है इनका ना, तात्पर्य क्या है? जी गदा है ना, गदा दिखाते हैं। हनुमान जी के हाथ में भी गदा हाँ, दिखाते गदा हैं है, ना, गदा है। वो सेम विष्णु जी के हाथ में गदा दिखाते हैं। तो गदा है 5 विकारों पर विजय। 5 विकार आए हुए हैं, कमजोरियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कंपैरिजन, कंपटीशन। ये सारी बुराइयां हैं, ये आत्मा में आ गई हैं, तो हम एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। तो परमात्मा आते हैं तो हम अपने आप इन बुराइयों को निकाल नहीं पाते। अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं सोचूंगी आज पूरे दिन गुस्सा नहीं करना, फिर भी कोई ऐसी बात आएगी तो गुस्सा आ जाता है। तो हम अपने को चेंज नहीं कर पा रहे, हमें वो शक्ति नहीं है कि हम अपने को बदल सके। जो परमात्मा आते हैं तो वो हमें शक्ति देते हैं। मेडिटेशन हम करते हैं, उससे शक्ति मिलती है, तो उस शक्ति के माध्यम से हम अपने अंदर के विकारों को निकाल पाते हैं। तब आत्मा क्या बन जाती है? क्लीन और क्लियर। तो हम संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे, आत्मा प्योर, क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। तो उस स्टेज का प्रतीक है गदा, कि हमने अपने ही 5 विकारों पर जीत प्राप्त कर ली, मतलब उनको खत्म कर लिया। तो ये गदा उसका प्रतीक है। और कमल किसका प्रतीक है? कमल है कि भगवान कहते हैं बच्चे, जैसे आप कमल को दिखाते हैं ना, कीचड़ में कमल खिलता है, कीचड़ में होता है ना कमल, बहुत पसंदीदा होता है। हाँ, और कीचड़ से न्यारा प्यारा होता है। कीचड़ उस पर टच नहीं करती। तो कमल इसलिए दिखाते हैं, हाँ, कि हम भगवान कहते हैं बच्चे तुम कमल पुष्प समान बनो। मतलब ये दुनिया जो है ना कीचड़ के समान हो गई है, हाँ, एग्जैक्ट, है ना, लेकिन उसमें ही तुम्हें रहना है। तो कीचड़ में रहते हुए भी तुम्हारा जीवन कमल पुष्प के समान होना चाहिए। तुम ऐसे बन जाओ कि उन सबके बीच रहते हुए भी कमल पुष्प के समान रहो, मतलब वो कीचड़ तुम्हें टच ना करे। तो अध्यात्म हमें ऐसा बना देता है कि हम सबके बीच रहते हुए भी अपनी ओरिजिनल अवस्था में रहते हैं। वो चीज़ें, बुराइयाँ हमें टच नहीं करती। तो वो पावर, वो नॉलेज परमात्मा देते हैं, और वही हमें कमल फूल के समान बना देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ, हाँ, इसलिए कमल फूल दिखाते हैं कि सराउंडेड लोग बहुत खराब है, नेगेटिव है, हाँ, बट तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना के रखनी है कि वो तुम्हें टच ना कर पाए। हाँ, उनके प्रभाव हमारे उनके ऊपर प्रभाव ना टच हाँ, कर पाए, उनके प्रभाव में हम ना बल्कि वो हमारे प्रभाव में आए। हाँ, पॉजिटिव उनके पास जाए और वो भी चेंज हो जाए। तो उसको कमल फूल का दिखाते हैं। हाँ, अक्सर होता है ना, जैसे अभी पहली बीच में अभी बात हुई थी कि भाई जैसे में रहोगे वैसा कुछ। हाँ, तो भगवान का प्रतीक है कमल, कि तुम ऐसा, कि अगर तुम कीचड़ में भी खेल रहे हो, बट तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो कीचड़ में, यार भाई ये कीचड़ में रह के भी है, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी कैसे हो पाई है इसकी। यस, न्यारा और प्यारा। हाँ, न्यारा और प्यारा, न्यारा और प्यारा। न्यारा और फिर रहा शंख। शंख, शंख होता है, शंख ज्ञान का प्रतीक है। परमात्मा इस समय जो हमें पढ़ाई, सत्य ज्ञान, सच्ची सच्ची गीता हमें सुना रहे हैं, सत्य ज्ञान दे रहे हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्मों की गति क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो परमात्मा हमें अलर्ट कर रहे हैं कि बच्चे, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। चाहे वो राजा है चाहे भिखारी है, रूल सबके लिए बराबर है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करना है। तो उस श्रेष्ठ कर्म की नॉलेज परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, सत्य ज्ञान। तो वो शंख जो है ज्ञान का प्रतीक है, कि वो ज्ञान हमने अपने जीवन में धारण किया। अब विष्णु जी कैसे बने? उस ज्ञान को, सत्य ज्ञान को, परमात्मा ज्ञान को उन्होंने अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया, तो ज्ञान स्वरूप बन गए। तो इसका प्रतीक शंख है, ज्ञान का शंख। जैसे कि ना विष्णु जी का अवतार है, तो मैं सोशली थोड़ी सी बात करूंगा। जैसे कि ना
जैसे कि कुछ चीज़ें अब इंसिडेंट हुई हैं रिसेंटली में इंडिया में, जो बहुत ही ना नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है लोगों पर, जी। बच्चों पर, एज अ कंट्री। तो भगवान किस रूप में पनिश करें, उनको दिखता तो है नहीं पनिश पनिश कर रहे हैं। वो लोग फिर भी आज़ाद घूम रहे हैं। जो लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ वो फिर भी आज़ाद घूम रहे हैं। वो खुश हैं कि हाँ मैंने एक ब्लास्ट किया है हाँ। और मेरे को खुशी की प्राप्ति हुई है एक ब्लास्ट करके। देखिए- वो तो मारे गए, बट जो भी प्लानिंग में थे उनको फर्क नहीं पड़ा। तो भगवान कैसे पनिश कर रहा है उनको, तो ये समझ नहीं आता है। देखो, ये जरूरी नहीं है कि किसी ने अभी गलत, ये कलयुग क्यों है? कलयुग का मतलब होता है असत्य की जीत हो रही है और सत्य की हार हो रही है। तो असत्य जीत रहा है ना, मतलब जो गलत करने हाँ। वाले हैं वो राज कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। हाँ। ये है असत्य। और सत्य इस समय हार रहा है। हार रहा है मतलब वो सत्य लोगों को रहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि शासन पे कौन बैठे हैं? असत्य। हाँ। इसीलिए कलयुग है। जहाँ असत्य शासन करता है वो कलयुग है, और जहाँ सत्य शासन करता है वो सतयुग है। तो अभी कलयुग चल रहा है, लेकिन अति के बाद अंत होता है। हर एक को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलना है। समय अलग अलग होता है, लेकिन मिलता अवश्य है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी इसने बुरा किया, इसका बुरा हो जाए। एक प्लान है, एक सिस्टम है, लेकिन सबको अपने कर्मों का फल भोगना ही है। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। तो भले देर लगती है, लेकिन सबको भोगना है। ये अटल सत्य है। अब हम ऐसे देख रहे हैं क्योंकि झूठ की दुनिया है, असत्य की दुनिया है, तो ये सब तो जिसका बोलबाला होता है उसी का राज चलता है। हाँ, उसी का तो अभी बोलबाला। झूठ का ही राज चल रहा झूठ का है। राज चल रहा हाँ, लेकिन ये भी खत्म होना है, फिर सत्य का राज आना है। तो वहाँ ये झूठ का नामो निशान नहीं होगा। तो वही दुनिया बनाने के लिए भगवान इस धरती पर कार्य कर रहे हैं। क्योंकि सत्य वाले लोग दबाए दिए जाते हैं और असत्य वाले उठाए जाते हैं। मैं अगर Yes. नॉर्मली बात करूं, हाँ। कोर्ट में, हाई कोर्ट में, न्यायालय में बहुत केसेस आते हैं हम्म। जो असत्य केसेस होते हैं, झूठे केसेस होते हैं, वो जीत जाते हैं। रीजन ऑफ द मनी, Yes. रीजन ऑफ द क्राइम, Yes. रीजन ऑफ द पावर। अब क्या है, जो सत्य पे है हाँ। वो नहीं जीत पाता केस। नहीं जीतना, हाँ। तो ये ना बहुत बड़ा मिथ है। तो इसलिए भगवान को जितना जल्दी ये जो नेगेटिव चीजें खत्म हाँ, करें। हाँ। आपने बोला ना अनंत, तो होगा। अनंत आना जरूरी है। वो तभी तो अनंत आता है ना। जिनके पाप कर्मों का लेखा जोखा कहते हैं, पाप का घड़ा बढ़ता है तब फूटता है ना। तो वो भर रहा है, एक दिन आएगा फूट जाएगा। फूटना जरूरी भी है। हाँ, तभी तो सत्य आएगा ना। हाँ। जब असत्य पूरी तरह खत्म होगा, अभी वो चरम सीमा पे जा रहा है। अभी वो चरम सीमा पे जा रहा है। अति में जाएगा तो अंत होगा उसका। जब वो अंत होगा फिर सत्य आएगा। तो अभी वही वाला प्रोसेस चल रहा है, घड़े वाला प्रोसेस। हाँ, घड़ा भरेगा। घड़ा भरेगा। जब मैं छोटा था ना, तो मेरे पिताजी क्या था, जब हम शैतानियाँ करते थे जी। तो मेरे फादर बोलते थे कि भाई तुम मान जाओ, तुम्हारा घड़ा भरने वाला है, और जिस दिन घड़ा भरेगा तो उस दिन मैं घड़ा फोड़ूंगा। वही वाली बात वही वाली बात है कि बस घड़ा भरेगा जैसी वैसी फूटेगा। हाँ। हाँ, और फोड़ने वाले होंगे ईश्वर। हाँ, वो नहीं, ईश्वर ने अपने आप फूटता है। वो सिचुएशन ऐसी बन जाती है अपने आप। सिचुएशन वर्ड की ऐसी बनती जा रही है महाविनाश की। उसमें क्या है, सब खत्म होंगे, सबको अपने हिसाब किताब चुकतू करने होंगे, सब तड़पेंगे, हाय करेंगे। क्या है वो, उनके हिसाब किताब भी तो चुकतू होंगे उस समय। जो अभी जो पापों का घड़ा भर रहे हैं वो तभी फूटना है, वही इकट्ठा फूटेगा सबका। अब पापों के घड़े से मेरे को ध्यान है, हमने विष्णु जी की बात करी थी कि उनके एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, गदा है। तो ऐसे ही ना एक हम भगवान है जिनको हम माता कहेंगे, दुर्गा माँ। दुर्गा माँ के ना 8 हाथ हैं जी। तो वो 8 हाथ किसका सिंबल है? अच्छा, देखिए, एक्चुअली क्या है, कोई भी मनुष्य या देवता है उसके 2 पैर 2 हाथी होते हैं। हाँ। तो विष्णु जी के 4 जो हाथ दिखाए हैं ना, वो सिंबल है। एक्चुअल में उनके हाथ 2 ही हैं, 2 ही पैर हैं, बट वो सिंबल दिखाया है कि ये ज्ञान का प्रतीक है। कि दिखाएंगे कैसे? कुछ चीजें तो हार्ड उसमें दिखानी पड़ती है ना, सिंबल बना के। तो वो 4 हाथ ऐसे वो जल्दी समझ में आता है। कुछ लोगों को जब दिखाई देगा तभी समझ आता है ना। तो वो ऐसे प्रतीक बना दिया 4 हाथ। ऐसे ही दुर्गा के 8 हाथ। हाँ। तो देवी हैं वो, तो उनके भी 2 ही हाथ 2 ही पैर हैं, लेकिन 8 हाथ इसलिए दिखाया कि उनके अंदर अष्ट शक्तियां हैं।
तो अष्ट शक्तियों का प्रतीक 8 हाथ दिखा दिया। हाथ ही काम करते हैं ना, हाँ 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 इसलिए हाँ। हाथ के रूप में 8 शक्तियां दिखाई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे अभी हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, हम्म, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से हम उनको याद करते हैं, तो मैंने बोला ना हमारी आत्मा में शक्ति आती है, पावर आती है। वो 8 शक्तियां हैं। ओके 8 शक्तियां हैं, सहन करने की शक्ति, ओके। सामना करने की शक्ति, हम्म संकीर्ण करने की शक्ति, हम्म और ये क्या नाम है, परखने की शक्ति, हम्म निर्णय करने की शक्ति। हम्म, तो ये हमारी 8 शक्तियां हैं। ओके। समाने की शक्ति, हम्म पावर टू फेस, फेस हम्म, करने की शक्ति। ये 8 शक्तियां हैं जो हम परमात्मा की याद से हमें प्राप्त होती हैं। ओके। तो वो 8 शक्तियां, मैंने बोला ना दुर्गा माँ ने भी शिव की तपस्या साधना की पिछले जन्म में, तभी तो वो देवी बनी ना। तो इसी समय उन्होंने साधना की और अष्ट शक्तियां परमात्मा से प्राप्त की। उसका सिंबल 8 हाथ दिखाते हैं। हाथ 2 ही होते हैं देवी के, लेकिन सिंबल दिखाया है 8 शक्तियां, इसीलिए 8 शस्त्र भी उनके हाथों में दिखा दिए हैं। देवी के पास शस्त्र नहीं होते, लेकिन सिंबल समझाने के लिए, दिखाने के लिए। थोड़ा सा इजी भी हो जाता है ना समझने में। हाँ, समझाने में इजी हाँ, हो जाएगा समझाने ना, में नहीं easy तो हो कैसे जाता है। समझाएंगे। जैसे टीचर राइट डाउन करके दिखाते हैं, यस, अब बताने को वर्बली भी बता सके। वर्बली भी बता सकते हैं, लेकिन वो ऐसे ड्रॉ करके हाँ, बताते draw हैं करके। तो वो इजीली समझ हाँ, आता इजी है। टू वे होता है लर्निंग हाँ, के लिए। अदरवाइज वो हैं 2 हाथ 2 पैर वाली ही, पर हम्म, वो सिंबल बना, सिंबॉलिक है। जैसे symbolic है। रावण का सिंबल बनाते हैं ना, हाँ 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 10 शीश वाला। रावण तो एक ही शीश वाले थे, हम्म पर वो सिंबल दिखाते हैं कि 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। तो वो रावण दिखा दिया और उसका पुतला जलाते हैं, तो रावण तो एक ही शीश वाला था। तो सिंबल समझाने के लिए बनाया जाता है। अब रावण से ना एक क्वेश्चन मेरे अंदर आया, जी। अकॉर्डिंग टू यू, कि रावण को आप किस वे में लेते हो, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? क्योंकि एज अ पुजारी बहुत महान था, हम्म शक्तिशाली था, हम्म ठीक है, और बहुत ज्ञानी था, जी। बट एक छोटे से कर्म ने उसकी पर्सनैलिटी को तहस नहस कर दिया। तो फिर आपके विचार क्या हैं इस पे? देखिए, यही दिखाया है कि हम कितने भी ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, पर अगर हमारे अंदर 5 विकार होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनमें से ये विकार अगर हमारे अंदर आ गए तो हमारा सारा पानी फिर जाता है हमारी तपस्या पर, पढ़ाई पर। वो ओवरशूट कर जाते हैं विकार। अब रावण में अहंकार भी आ गया था, हाँ ये भी बुराई है, हाँ, ये बुराई है, महाबुराई है। महाबुराई है। क्रोध भी आ गया था, हाँ, ये भी है बुराई। और सीता पर प्रभावित हुए तो वो काम विकार भी आ हम्म, गया कि मैं इसको हरण करके अपनी शादी, इससे हाँ। विवाह रचाऊंगा। तो ये विकार उनके अंदर आ गए, तो बिना उनकी सारी क्वालिटी जो थी, विशेषताएं थी, गुण थे, वो सब उनके वश हो गए। और वो, उसका रिजल्ट क्या हुआ? रावण मारा गया विनाश। और अपनी लंका को भी जला वो बोलते हैं दिया, ना, विनाश विनाश हो गया। काली विपरीत बुद्धि। हाँ, विकारों की छाया हम पर पड़ जाती है ना, तो हम कितने भी ऊंचे श्रेष्ठ कुछ भी हों, चाहे धन माया वाले हों, वो विकार हमें नीचे गिरा देते हैं। तो यही रावण का एग्जाम्पल है। वो ना मानसिक तौर पे ज्ञानी भी थे, बट वो थॉट इतना काम ही नहीं किया, वो नेगेटिव चीजों पर चला गया। नेगेटिव चीजों में चला गया ना। हाँ। विकार, इसको कहते हैं विकार में चले जाना। फिर बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि श्रेष्ठ नहीं बनती ना, बुद्धि काम करना बंद, श्रेष्ठ बुद्धि काम करना बंद कर देती है। हाँ, वो वही तो फिर वो पतन की तरफ ले हाँ, जाती है। वही तो मैंने बोला, एक रश्मि रति का काव्य खंड है, तो इसमें छोटी सी 2 लाइनें हैं। जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। पहले विवेक मर हाँ। जाता है। विकार जो है पहले हमारे विवेक को मार हाँ, देते हैं, विवेक को मार देते हैं। फिर उसकी दशा दयनीय हो जाती है। उसको कितना भी समझाओ, उसको समझ नहीं आएगा, नहीं आता, नहीं विकार हावी हो गए। तो इसलिए बुद्धि को हरण पहले करती है विकार, फिर वो उसका बुद्धि हरण हो गया तो क्या है, फिर तो वो विनाश है ही है। हाँ। तो वही सिंबल रावण का वही दिखाते हैं। हमने इतनी सारी बातें करी, तो आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसमें से एक मेरे को बहुत ज़्यादा वो लगी स्पेशल, कि आत्मा परमात्मा का बच्चा है। तो ना इसको ना एक बार
अच्छे विस्तार से समझाओ, कैसे किस तरीके से बच्चा है या फिर कैसे बच्चा हुआ आत्मा परमात्मा का। आत्मा मैंने बताया मस्तक के बीच में चमकता हुआ एक स्टार है, हाँ। और परमात्मा सुपरस्टार है। हम्म, आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है, हम्म, परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है। हम्म, आत्मा भी अजर अमर है, परमात्मा भी अजर अजर अमर है। है। और मैंने कहा आत्मा परमात्मा का बच्चा है ना। अब देखिए उदाहरण से बताते हैं, शेर का बच्चा कैसा होता है? शेर जैसे दिखता है। शेर जैसा होता है ना। हम्म, हाथी का बच्चा हाथी हाथी जैसा जैसा होता दिखता है। है। हाँ, बकरी का बच्चा बकरी जैसा। हाँ दिखता है। मनुष्य का बच्चा मनुष्य मनुष्य जैसा। जैसा दिखता है। तो परमात्मा का बच्चा कैसा होगा? वैसे ही होगा जवाब में। परमात्मा हाँ, जैसा होगा। हाँ एक क्लियर? रोशनी। हाँ, कर हाँ परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है, हाँ, तो उसका बच्चा कैसा होगा? Point of पॉइंट light। ऑफ लाइट ही होगा। हम्म, तो हम क्या कहते हैं, हम तो परमात्मा के बच्चे हैं। हम्म, तो ये शरीर तो परमात्मा का बच्चा नहीं है, हम्म, तो आत्मा ही परमात्मा का बच्चा है। जैसा परमात्मा वैसा उसका बच्चा। मनुष्य का बच्चा जब मनुष्य जैसा होगा तो परमात्मा का बच्चा भी तो परमात्मा जैसा ही होगा ना। तो परमात्मा जैसा क्या है? आत्मा ही तो परमात्मा जैसी है, और वो यहाँ है। तो मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हो गया, दोनों एक जैसे हो गए ना। जैसा परमात्मा वैसी आत्मा। तो आत्मा ही परमात्मा का बच्चा है, और आत्मा में ही 7 गुण हैं। सुख, शांति, शांति, आनंद, प्रेम, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता। ये आत्मा के 7 गुण हैं। तो हम जो अभ्यास करते हैं, परमात्मा पिता को याद करते हैं, तो हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। वही एक सोर्स है हमारा आत्मा को चार्ज करने का। तो उससे हम चार्ज होते हैं, इसलिए उसकी याद में बैठे हैं। ठीक है, मैं यहाँ आत्मा यहाँ हूँ, तो मैं आपको देख रही हूँ, तो मैं आपके शरीर को नहीं देख रही हूँ। मैं मस्तक में यहाँ ही आपको फोकस कर रही हूँ कि मैं आत्मा को देख रही हूँ। हम कौन है? वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो मैं चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर ऑल्सो चाइल्ड ऑफ गॉड। तो हम एक फैमिली मेंबर हो गए ना, ब्रदर सिस्टर्स हो गए, क्योंकि हम एक ही पिता के बच्चे हैं। तो मैं आत्मा, आप आत्मा को देख रही हूँ। तो इससे इस प्रैक्टिस को हम करते हैं, आत्मा को देखने, वही फोकस करो कि यहाँ चमकता हुआ स्टार दिखाई दे रहा है, सेंटर ऑफ हेड। हाँ, सेंटर ऑफ हेड में फोकस करना है, देखते हुए। फेस पे नहीं देखना है, बॉडी पे नहीं देखना है। ये इतनी बढ़िया और वंडरफुल प्रैक्टिस है, इससे हमारे अंदर की सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं अपने आप, सिर्फ इस प्रैक्टिस को करने से। याद हमें परमात्मा पिता को करना है, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा शिव को याद करना है, और देखना है आत्मा आत्मा को देखती है। मैं आत्मा, आप आत्मा से बात कर रही हूँ और आत्मा को ही देख रही हूँ। तो धीरे धीरे हमारी शारीरिक दृष्टि जो है ना, वो खत्म होती है। तो शरीर पे आकर्षण जो होता है ना, वो फिर खत्म हो जाता है। मेरे भी 7 गुण हैं आत्मा के, आपके अंदर भी 7 गुण हैं। तो जब मैं आपको आत्मा समझ के देखूंगी, बात करूंगी, तो मेरे अंदर सुख है, तो आपको सुख ट्रांसफर होगा, वो एनर्जी आपके पास जाएगी। मेरे अंदर शांति है, आप आत्मा में वो शांति की एनर्जी जाएगी। मेरे अंदर सुख प्रेम है, तो मेरे से आपको प्रेम की एनर्जी आत्मा में फील होगी। ऐसे ही मेरे अंदर शक्ति है, तो मैं आत्मा आपको बात करूंगी, तो मेरी शक्ति आपके अंदर जाएगी। तो इससे रिलेशन इन हार्मनी हो जाता है। हम आपके व्यवहार पे नहीं जाएंगे, हम आपकी पर्सनालिटी पर नहीं जाएंगे, सिर्फ आत्मा के गुणों को देखती है। तो आदान प्रदान क्या हुआ? सुख का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, ज्ञान का, शक्ति का। अब मुझसे वो जा रही है, वो चीज़ें आप भी ऐसे स्थिति में बैठे हो और ऐसे ही देख रहे हो, और आपसे मुझे आ रही है, और मुझसे आपको जा रही है, तो कैसा वायुमंडल बनेगा? जैसे कि इस रूम का बन चुका है। वंडरफुल, ऐसा बनेगा। तो ये तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा अंत में। आपने बताया आपको 12 साल हो चुके हैं। 18 साल, हाँ सॉरी, 18 साल। तो स्टार्टिंग के फेज में तो भक्ति होगी, बहुत ज़्यादा भक्ति होगी, हाँ, भक्ति, जिसको हम हार्ड वर्क कहते हैं। हाँ जी।
और अब आप ज्ञान के पाथ पर हो। तो आपका सफ़र ये कैसा रहा, कैसा नहीं रहा? जी, तो मेरे को ये कुछ शब्दों में बताएं आप। ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। जो भी मेरे अंदर मेरी समस्याएं थी, वो पहली बात तो वो धीरे धीरे समाप्त हो गई परमात्मा की याद से और ज्ञान से। तो वो और कुछ मेरे अंदर जो प्रश्न चलते रहते थे उनका सॉल्यूशन मिल गया। मतलब मेरी ही समस्याओं का समाधान मुझे यहाँ से मिल गया। मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। और मेरी जो हमारे जो बंधन होते हैं एक दूसरे के प्रति, लेन देन, दुख का लेन देन, सुख का, तो दुख का जो लेन देन था, कोई मुझे पीड़ा दे रहा है, कोई मेरा शत्रु है, कोई मेरा बुरा सोच रहा है, कोई मेरा बुरा कर रहा है, तो मुझे पेन होती है ना। हाँ, होती है, बहुत होता है। तो कैसे हम उसको नलीफाई कर दें और उसको प्रेम के संबंध में जोड़ दें। तो वो जो एंटी थे वो सब फेवर में आ गए, प्रेम में कन्वर्ट कर प्रेम में कन्वर्ट हो गए। हमने उनको शरीर नहीं देखा, रिलेशन भी नहीं देखा, सिर्फ आत्मा देखा और यहाँ से अपनी वो सब चीज़ें उनमें ट्रांसफ़र की, मन ही मन, योग में बैठकर, और उनके लिए शुभ सोचा और धीरे धीरे उनमें परिवर्तन दिखाई दिया और वो हमारे उसमें पॉजिटिव फेवर में आने लगे। तो ये चेंज हो गया, तो वायुमंडल अच्छा हो गया, फिर भगवान से अनुभूतियाँ हुई और फिर इस कैरियर में हम आगे बढ़ते रहे। हम औरों की सेवाएं करते हैं, जैसे ये भी एक सेवा का ही पार्ट है। हाँ, दूसरों का कल्याण हो जाए, बड़ा हो जाए, इसमें अपने को बिजी रखते हैं, तो इससे भी खुशी मिलती है और परमात्मा की याद में रहते हैं, उससे शक्ति मिलती है और जो नॉलेज मिल रही है उससे फिर हम बहुत लाइट रहते हैं कि जो पाना था सो पा लिया, परमात्मा को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। तो हमारे लिए एक है कि कोई भी अब ऐसी प्राप्ति नहीं बची है जो हमें दुनिया से करनी है। उसने हमको सब कुछ दे दिया, इस जन्म के लिए भी और अनेकों जन्मों के लिए भी। इसलिए हम क्या रहेंगे? संतुष्ट, कूल, काम, हैप्पी फॉर एवर। और क्या चाहिए? दुनिया से कुछ चाहिए ही नहीं, बस दुनिया को ये चीज़ देते रहो, देते रहो, देते रहो। ये सेवा है, इसमें बिजी रहते हैं। और कहते हैं ना, धन प्राप्ति या मन प्राप्ति, दो ऑप्शन है आपके पास, या धन प्राप्ति कर लो या मन प्राप्ति। बट एंड ऑफ द गेम जब हम इस संसार से जाते हैं तो एक मन प्राप्ति के साथ जाते हैं, ना धन के साथ जाते हैं, ना दौलत के साथ जाते हैं। वो सब स्थूल चीजें हैं, हाँ, वो यही रह जाती है। तो जब मन में सुख शांति आती है ना, तो इस रास्ते पर चलते हैं तो धन भी धीरे धीरे अपने आप आता है। तो धन अलग से अर्जित करना नहीं पड़ता। अगर आप एक नेक रास्ते पर हैं, नेक इंटेंशन है और सुख है आपके जीवन में, शांति है, तो धन भी अपने आप किसी न किसी रूप में आपको आएगा। और वैसे कोई प्रॉब्लम तो हमें तो अभी कोई लगी नहीं है, अच्छा ही अच्छा है। और हम बहुत नशे में रहते हैं कि परमात्मा के स्टूडेंट हैं, ये नशा बहुत बड़ा है, गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ाने के लिए आते हैं, तो हम विशेष थे भी विशेष हैं इस दुनिया में। तो ये नशा सदा रहता है, ये होना भी चाहिए और होना भी चाहिए। हाँ, नशा होना चाहिए, ये नशा तो होना चाहिए। हाँ। राजा के बच्चे राजकुमार को क्या नशा होता है? तो हमें तो वो नशा सुपर है, सुपर। तो और क्या चाहिए? कुछ ही, सब कुछ मिला हुआ है, सर्व प्राप्ति हो गई। हाँ। इसलिए आध्यात्म और ये हमारा जीवन हमें सर्व प्राप्तियां करा दी। तो अच्छी बात है, हम अच्छे मार्ग पर चलें जी, मन प्राप्ति पर चलें, अध्यात्म पे चलें। ये चलना बहुत ज़रूरी है। आगे चल के अध्यात्म काम आएगा जी, और चीज़ें काम नहीं आएंगी जी। और समय बहुत थोड़ा है, अभी प्राप्ति कर सकते हैं। आगे जब बहुत भगदड़ हलचल होगी ना, आप चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा सा समय बचा है, बस ये वार्निंग है, कॉल ऑफ टाइम है ये। तो जो करना है अभी कर लो। तो मैं सभी को ओम शांति बोलूँगा जी, और प्रतिभा बहन को भी ओम शांति बोलूँगा अभी। तो आप सभी को पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया होगा, बहुत ही ज्ञान की बातें थी और होनी भी चाहिए, बहुत नॉलेजेबल बातें थी। क्या चीज़ें कैसे होती हैं, भगवान के अवतार कैसे हैं, भगवान के हाथों में वो जो उनके पर्सनल शस्त्र अस्त्र हैं वो किस चीज़ को साइन करते हैं। तो मैं पॉडकास्ट को ही पूर्ण विराम देता हूँ। तो आप सभी को मेरा ओम शांति।